नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज शाम जमीयतुल कुरैश की तरफ से कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 250 से ज़ायद तलबा तालिबात में 15 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम किए। सदर-नशीन रियासती जमीयतुल कुरैश और सदर-नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने सदारत की। इस तकरीब में मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ खान, अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा, मजलिसी कारपोरेटर सोहेल खादरी और दूसरे भी शरीक थे। मोहम्मद महमूद अली ने लड़कियों को तलकीन की कि वो तालीम के मैदान में आगे आएँ, क्योंकि एक लड़की के तालीम याफ्ता होने पर एक ख़ानदान तालीम याफ्ता होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तलबा तालिबात को आला तालीम के लिए भी इमदाद फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज हमें इस तरह की सरगर्मियों को रिवाज देने की ज़रूरत है ताकि तलबा तालिबात की तालीम में हौसला अफजाई होती रहे। उन्होंने तलबा तालिबात को मशवरा दिया कि वो पूरी तवज्जो और इनमा के साथ तालीम हासिल करें ताकि मुल्क व कौम की तरक्की में अहम रोल अदा कर सके। दीगर मुखर्रीन ने भी तालीम की अहमियत व अफादियत पर जोर दिया। सदर-नशीन जमीयतुल कुरैश मोहम्मद सलीम ने मीडिया को बताया कि वो आइंदा साल रमज़ान के बाद 51 गरीब लड़कियों की शादियों का एहतमाम करेंगे। मुस्तहिक़ अफराद रमज़ान से कबल दफ्तर जमीयतुल कुरैश शाहगंज में अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। बिरादरी की तरफ से जिनके सदर हमारे मोहम्मद सलीम साहब हैं, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, यहाँ पर उन बच्चों को और उन लड़कियों को खास तौर से जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे मार्क्स लाए, उसके अंदर हमारे यहाँ के मुकामी MLA मुमताज़ अहमद खान साहब, हमारे कारपोरेटर सोहेल खादरी साहब और भी हमारे उलमा मौजूद थे। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि तालीम बहुत अहमियत है। तालीम की अहमियत वही लोग जान सकते हैं जो तालीम याफ्ता है, और जो बिल्कुल तालीम ना हासिल करने के बाद जिन मुश्किलात में घिरे हैं वही लोग जान सकते हैं। तो तालीम देना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर से मुस्लिम कमेटी तालीम की वजह से बहुत पीछे है। तालीम जितनी अच्छी दी जाए, और यहाँ पर जो टॉपर लड़कियाँ हैं उन्हें जो है अवार्ड भी दिया गया, एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। मेरी जानिब से सलीम भाई को और उनके जो भी मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ासतौर से आज 51 लड़कियों की शादी का ऐलान भी किया गया। यकीनन हमारे ऑनरेबल CM साहब भी शादी मुबारक के लिए 1,116 रुपये दे रहे हैं, और तेलंगाना बनने के बाद सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की शादी 1,20,000 बच्चों से ज्यादा करा चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। किसी का घर बसाना ये बहुत अहमियत की हामिल है। तो आज हमारे चेयरमैन साहब जो सलीम साहब है, आज ऐलान किए हैं कि 51 लड़कियों की शादी उनकी सोसाइटी की तरफ से की जाएगी। उसके लिए दिल की गहराई की मुबारकबाद देता हूँ। मीडिया का सब NRC के ऊपर NRC जो सारे हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान है, सभी लोग परेशान है, पर हमारे ऑनरेबल CM साहब ने ऐलान किया NRC की हमारे तेलंगाना स्टेट में कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो लोग हैं काफी जमाने से आबाद है, और हमारे स्टेट में गैर मुल्की लोग कोई आबाद नहीं है, उसके लिए इस तेलंगाना में NRC सब IB के इनपुट के ऊपर कल आर्मी वाले अलवाल के घरों के ऊपर रेड मारे और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए साहब, ये लैंड ऑर्डर में तो ये चलते रहता है, जहाँ भी शक होता है वहाँ पर रेड किया जाता है। हर जगह कोशिश की जाती है कि हैदराबाद का लैंड ऑर्डर मुस्तकिल तरीके से अच्छे रहे। उस पर अगर कोई भी कहीं नाइंसाफी होगी तो जरूर हम इंक्वायरी करते हुए कितने लोग गिरफ्तार करें, इंसाफ किया जाएगा। वो मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज दूसरे दिन भी अपने हल्के कारवान के गरीब खवातीन में बदकम्बा की साड़ियाँ तकसीम की। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और कायदीन भी मौजूद थे। टीआरएस पार्टी कारवान इंचार्ज మరియు MIM పార్టీ కార్యకర్తలకు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు, ఇక్కడికి వచ్చిన మా అక్కలకు, చెల్లెలకు, అమ్మలకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈరోజు గంగాపుత్ర సంఘం గురించి, గంగాపుత్ర సంఘం పెద్దలు కొన్ని విషయాల మీద చెప్పమని చెప్పారు. గంగాపుత్ర సంఘం బస్తీ కానీ, సబ్జీ మండి కానీ, గంగానగర్ కానీ, చుట్టుముట్టు ఏసుటి బస్తీ కానీ ఈ ఏళ్ళ నుంచి 3 నెలల క్రితమే గంగాపుత్ర సంఘం సబ్జీ మండి గంగానగర్ లో 35 లక్షలతో వాటర్ లైన్లు కొత్త శాంక్షన్ కావడం జరిగింది. దీనికి మూలము పని కావడం ఎందుకు లేదంటే వాటర్ లోపల పైపు లేక ఆ కాంట్రాక్టర్ కి సప్లై ఇవ్వక ప్రభుత్వం తరఫున లేట్ కావడం అవుతుంది. నేను అనుకుంటా 2-3 దినాల లోపలనే పైపులు స్టోర్కి వస్తాయి. దాని తర్వాత కొత్త పైప్ లైన్ వేస్తారు. ఎందుకంటే
ఈ సబ్జీ మండి గంగానగర్లా గంగపుత్ర సంఘంలా మురికి నీళ్ళు వస్తున్నాయని కొన్ని నెలల నుంచి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నాకు కంప్లైంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అది అప్రూవల్ అయిపోయింది. ఒక వారం లోపట్టే పైపులు రాగానే పైపులు దిగుతాయి. రెండోది ఆ పైప్ లైన్ అయిన తర్వాత మొత్తం గల్లీ లోపల మొత్తం సీసీ రోడ్లు కొత్తగా వేయడం జరుగుతుంది. ఇంకోటి ఇక్కడ ఉన్న చాలా ఈ గంగాపుత్ర గురించి గంగపుత్ర సంఘం గురించి ఒక గిరియాడ్ గురించి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి డిస్ప్యూట్ నడుస్తుంది. లాస్ట్ 3 months లోపల మా స్వామి యాదవ్ గారు, మా కార్పొరేటర్ రాజేందర్ యాదవ్ గారు అందరు కలిసి సర్వే చేయించారు. దాని పక్కన ఉన్న ప్రైవేట్ లైన్ కానీ కొంతమంది రజాకులు మా లైన్ అని చెప్పారు, కొంతమంది ప్రైవేట్ లైన్ అని చెప్పారు. మళ్ళా గంగపుత్ర సంఘం నాయకులు పెద్ద మనుషులు ఈ మా ఇక్కడ ఉన్న ఈ లైన్లు మా సమాధుల గురించి అని చెప్పారు. అందరి మాటలు విన్న తర్వాత రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కి అప్పచెప్పి అక్కడ ఉన్న లైన్లు సర్వే చేయించాము. దానికి ఒక కొత్త ఎస్టిమేట్ వేయించాము. అది నేను అనుకుంటా నిన్ననే మా జిహెచ్ఎంసీ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ గారు ఆ ఫైల్ నంబర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఫైల్ జోనల్ కమిషనర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఒక వారం లోపట్నే బడ్జెట్ రాగానే ఆ గిరియాడ్ గురించి మొత్తం కంపౌండ్ వాళ్ళు ఒక షెడ్ ఒక గేటు పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇంకోటి ఇక్కడనే గంగపుత్ర సంఘం నుంచే కాదు నా కార్వాన్ కౌన్సిల్ లోపల ఏ కులం మతం లేకుండా ఇయాలకి నేను 6 సంవత్సరం జరిగింది. ఏ మతము ఏ కులం లేకుండా ప్రతి బస్తీలో అభివృద్ధి పని చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే हिंदुस्तान में जनूबी कोरिया के सफीर शिंग बोंकिल ने आज रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव से मुलाकात की। बाकायदा एक इजलास में जनूबी कोरिया और तेलंगाना के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। कोरिया सफीर ने बताया कि उनके मुल्क के सरमायाकार IT, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद है। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी अस्कर जोशी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जयेश रंजन और दूसरे भी शरीक थे। To go about? Well, see, I found out that Telangana is a state which the ease of doing business is #1 in India. I could confirm it. That why everybody says that Telangana is the best place to invest and to have economic cooperation with my delegation, so comprised with businessmen and also authorities with regard to the investment and trade. I could see many things. I visited industry cluster and I met with Telangana Minister of Industry and Chief Secretary. I could feel their passion, their vision. I am very much impressed that why this state became the #1 of ease of doing business in India. Actually, compared to the well-known Gujarat or Karnataka and also New Delhi states, I think it's in every sense I think it's better. It's environment, infrastructure, well-made road and housing facilities, and I'm very impressed. And I hope that we could strengthen economic relationship with Telangana state. Thank you very much. I'm very happy. My delegation all are very happy here. I came with almost 48 members of delegation. Half of them are business delegation, half of them are cultural delegation. The Korea's traditional martial art delegation, Taekwondo, they will have a performance at this evening. And also we'll have a K-pop performance too. I hope that many Telangana, Hyderabad citizens could come to see this Korean cultural performance. Thank you very much. Okay.
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप पुलिस संजीवरेड्डी नगर ने एक 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को एंटी करप्शन के ओहदेदार जाहिर करते हुए मैत्री वानम अमीरपेट में BPO कॉल सेंटर के एक मालिक जगदीश बाबू के घर में घुसकर मोबाइल फोन, तलाई चेन, ब्रेसलेट जिनकी जुमला मालियत 7.5 लाख रुपए थी, लूट लिए थे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि 25 साल पृथ्वीराज जगदीश बाबू के पास काम करता था और पृथ्वीराज की तनख्वाह बाकी थी। चुनाचे उसने अपने साथियों के साथ मिलकर, जिनके नाम स्वरूप कुमार, श्रवण कुमार, मल्लेश और संतोष कुमार हैं, मिलकर जगदीश बाबू को लूटने का मंसूबा बनाया और 23 सितंबर को ये वारदात अंजाम दी थी। इंस्पेक्टर मुरली कृष्णा, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर अजय कुमार और उनकी टीम ने इस टोली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। नगर पुलिस ACP तिरुपतन्ना, इंस्पेक्टर मुरली कृष्णा, एडिशनल इंस्पेक्टर अजय कुमार और उनके टीम एक सेंसेशनल क्राइम डिटेक्ट करे। इसमें 5 लोगों का अरेस्ट करे। अरेस्ट के साथ जो ये चोरी करे गोल्ड ऑर्नामेंट्स, करीब 20 तुलास का गोल्ड ऑर्नामेंट्स और 6 लैपटॉप उनके पास से रिकवर किया गया है। इसका MOI ये जो 5 लोग हैं इसमें से एक आदमी जो पृथ्वीराज का नाम का आदमी है, वो पहले जगदीश बाबू जो कंप्लेनेंट न्यूमरोलॉजिस्ट है उनके पास वो करीब 3 महीने काम किया। उसके बाद में पिछले 3 महीने से वहाँ पे काम नहीं कर रहा। उसको ये जगदीश बाबू के पूरे मतलब जितना भी ये न्यूमरोलॉजिस्ट का बिजनेस है और उनका लेन देन है उसका पूरा उसके बारे में जानकारी होने के बाद ये एक गैंग फॉर्म करके स्वरूप कुमार के नाम के आदमी का, जो अपने आप को चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी करप्शन कमीशन का एक ऑर्गेनाइजेशन जो फेक ऑर्गेनाइजेशन है, ये फेक ऑर्गेनाइजेशन और ये जो इस तरह का ID कार्ड्स प्रिंट करके उसमें तरह तरह के डेसिग्नेशंस, एक चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह के मेंबर, ऐसे लोगों का एक 6 मेंबर का एक गैंग फॉर्म करके ये जो कंप्लेनेंट है जगदीश बाबू, इसके पास करीब 9:30 के रात में जाके वो ये एंटी करप्शन के विंग से आइडेंटिफाई करके जो ऑफिसर्स है ये उनको धमका के उनके पास 50 लाख का डिमांड करें पैसा। तो जो कैश नहीं था उसके पास, तो उसके पास जो भी ऑर्नामेंट्स थे, गोल्ड ऑर्नामेंट, 2 चेन, 2 ब्रेसलेट और 2 रिंग, वो इनको सौंप दिया। वो लेके उसके जो ऑफिस के रूम में लैपटॉप्स थे वहाँ से एक 11 लैपटॉप चोरी करे। वो ये करने के बाद ये लोग वहाँ से भाग गए। ये लोग सब 5-6 लोग हैं ऑफेंडर्स, इसमें से 5 लोगों को अरेस्ट करे। पूरा ये जो प्रॉपर्टी है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स और लैपटॉप पूरा इंटैक्ट रिकवर करे। आज इसको ये 5 लोगों को रिमांड करे। आज खुद है उसमें गैंग में पृथ्वीराज ही ये अप्रोच करे, तो पृथ्वीराज ही ये आइडेंटिफाई किया इनके लिए। ये जो एक्यूज्ड कंप्लेनेंट है, ये टारगेट को वही आइडेंटिफाई किया, पृथ्वीराज आइडेंटिफाई करा, क्योंकि ये पहले भी एक 354 केस इसके कंप्लेनेंट के अगेंस्ट है। तो इस तरह का मतलब वो जो बोला एक्टिविटीज़ है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, इसके पास लेडीज़ का आना जाना रहता है, इस तरह का एक इमेज क्रिएट करके यहाँ इसके पास गए तो पैसा वसूल कर सकते, इस तरह का एक इम्प्रेशन ये सब गैंग को देके और वहाँ से ऑपरेट करे लोग। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने आज हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के कमांड कंट्रोल रूम का मुआयना किया और उसकी कारकर्दगी का जायजा लिया।
सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने हैदराबाद पुलिस की कारकर्दगी, जराइम की रोकथाम के लिए टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे और उनके नतायज से मेहमान कमिश्नर को वाकिफ करवाया। इन दोनों अहदेदारों ने दोनों शहरों हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान जराइम की रोकथाम के लिए ताउन से इत्तेफाक भी किया। मीरपेट पुलिस ने मीरठ के मुतवत्तिन 23 साला चंद्रकांत के कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद वरुण और साई कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एलबी नगर के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर पी यादगिरी ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि कत्ल की यह वारदात आपसी खुसूमत के सबब हुई थी। टीआरएस के रुकन असम्बली एम गोपीनाथ ने आज बोराबंडे में मुस्तहिक अफराद में शादी मुबारक के 22 और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 9 चेक्स जिनकी जुमला मालियत 30,28,000 रुपए थी तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, वार्ड कमेटी और एरिया सभा के मेंबर्स और दूसरे भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप साबिक रुकन पार्लियामेंट और सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने रियासत में लड़कियों पर जिनसी हमलों के वाक़ात में इजाफे पर शदीद एहतजाज किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हाजीपुर वाक़े के 6 महीने बाद भी हुकूमत मजलूम लड़की के साथ इंसाफ नहीं कर सकी। उन्होंने मुलजिमिन के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की और मुतासरा लड़की के खानदान वालों को मुआवजा देने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के BC शोबे की तरफ से 3 अक्टूबर को हुजूर नगर में एक जलसा मुनक्किद किया जाएगा। शोबे के सदर के वेंकट स्वामी ने पसमानदा तबका से अपील की कि वो ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार N पद्मावती को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने पसमानदा तबका के तहफ़्फ़ुज़ात को 34% से घटाकर 22% कर देने हुकूमत की तजवीज़ पर शदीद तनकीद की और कहा कि रियासत के पसमानदा तबकात हुकूमत को ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे और हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज शुरू किया जाएगा। RSS नजरियात के लीडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यौम पैदाइश के मौके पर आज उन्हें जबरदस्त श्रद्धांजलि पेश की गई। बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण और MLC N रामचंद्र राव ने रसूलपुरा बेगमपेट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुजस्समे की गुलपोशी की। इस मौके पर इन दोनों कायदीन ने सैकड़ों पार्टी कारकुनों के हमरा स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई की और प्लास्टिक की बोतलों को जमा किया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो स्वच्छ भारत अभियान को रियासत भर में आम करने के लिए एक नई मुहिम शुरू करें। మన ఊళ్ళు, మన ఇల్లు, మన వీధి, మన నగరము అన్నిటి కూడా పరిశుద్ధంగా ఉంచాలని చెప్పేసి కూడా ఈరోజు మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఈ సందర్భంగా నిన్న పెద్ద వాన పడిన సందర్భంగా మనం చూసినాము ఎక్కడ పడితే అక్కడ నీళ్లు ఆగిపోయినాయి, క్లాగింగ్ అయిపోయింది. ఇవన్నీ కూడా ప్లాస్టిక్ వాడడం వల్ల ఈ మోరీలలో గలీలలో ఈ దూరి ఈ ప్లాస్టిక్ వల్ల బ్లాకేజ్ వచ్చేసి రోడ్డు మీదకి నీళ్లు బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే డెంగ్యూ, స్వైన్ ఫ్లూ అనే జ్వరాలు మొత్తం రాష్ట్రం అంతా కూడా వ్యాపించిన సమయంలో ఈ వారాల బట్ట మీద ఇంకా ప్రమాదమైన స్థితిని ఈరోజు హైదరాబాద్ నిర్మాణమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరి ప్రభుత్వం కూడా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని స్వచ్ఛ భారత్ అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా అమలుపరిచి ఈ యొక్క నగరాన్ని సాఫ్గా, క్లీన్గా
అదేవిధంగా స్వచ్ఛతతో रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और वजीर लेबर जी मल्ला रेड्डी ने आज शामीरपेट मंडल के अलियाबाद मौजे में मकामी धनगरों में बकरे तकसीम किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत बकरों की अफजाइश के लिए रियासत के 62,000 धनगरों की हौसला अफजाई कर रही है। जिला कलेक्टर MV रेड्डी, MLC नवीन राव, जिला परिषद चेयरमैन शरद चंद्रा, सरपंच कुमार यादव और दूसरे भी इस तकरीब में शरीक थे। बदकम्मा फेस्टिवल के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से गरीब खवातीन में साड़ियों की तकसीम का सिलसिला जारी है। असम्बली हल्के महेश्वरम के बलकमपेट में आज एक तकरीब मुनक़िद की गई थी, जिसमें वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी शिरकत करने वाली थी और उनके हाथों साड़ियाँ तकसीम किए जाने वाले थे, लेकिन दोपहर 1:30 बजे तक वज़ीर तालीम नहीं पहुँच सकी। ज़िले हुकाम ने 5 घंटों के इंतजार के बाद मुंतज़िर खवातीन से कहा कि वो अपने मुतालिका राशन शॉप से ये साड़ियाँ हासिल कर सकते हैं, जिस पर बरहमी का इज़हार करते हुए इन खवातीन ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि अगर राशन शॉप से ही साड़ियाँ हासिल करना था तो उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया और 5 घंटे इंतजार करवाया गया। खवातीन की बरहमी को देखते हुए सरकारी ओहदेदार आहिस्ता आहिस्ता रफू चक्कर हो गए। मंगल की रात धुआंधार बारिश के नतीजे में मौजे बाबागोड़ा शामीरपेट मंडल के एक पोल्ट्री फार्म में 5,000 से ज्यादा मुर्गियां फौत हो गईं। पोल्ट्री फार्म के मालिक ने बताया कि मुसलसल बारिश से पानी उस इलाके में घुस आया जहां मुर्गियां रखी गई थी। नुकसान का अंदाजा 2 से 3 लाख रुपए बताया जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र यूनिट के सदर और रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने मौलाना महफूज रहमान फारूकी को MIM महाराष्ट्र यूनिट का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। पुलिस मंगलहाट ने पीर की शब 3 नौजवानों मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद फिरोज और शेख यादुल पर हमला करने के इल्जाम में पुष्पा सिंह के बशमूल 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन तमाम को अदालत में पेश करके रिमांड पर भिजवा दिया गया है। बताया जाता है कि शराब के बेल्ट शॉप के पास इन 3 नौजवानों पर इस टोली ने हमला किया था, जिसके बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई थी। इंस्पेक्टर जी रणवीर रेड्डी की निगरानी में सब इंस्पेक्टर जी शिवानंदम ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पैसिफिक आइलैंड ममालिक को तरक्याती कामों के लिए $150 मिलियन का कर्जा देने का ऐलान किया है। इन ममालिक में फिजी, किरिबाटी, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नोरो, पालो, न्यू गियाना, सांबा सोलोमन आइलैंड, ममलकत टोंगा वगैरह शामिल हैं। उन्होंने इन ममालिक से $12 मिलियन की इमदाद का भी वादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, मुतबादिल तवानाई और पानी की बचत जैसे उमूर पर खास तवज्जो देने के लिए पैसिफिक आइलैंड ममालिक पर जोर दिया। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। यह बहुत खुशी की बात है कि सभी पैसिफिक स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेटस के साथ भारत की यह बैठक आयोजित की गई है। सभी P6 देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध है। हम एक दूसरे के विकास में महत्वपूर्ण साझेदार हैं। भारत इन देशों के बीच 2 समिट मीटिंग्स आयोजित हो चुकी है। इस मुलाकात के जरिए हम अपनी पार्टनरशिप को और बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। मैं यहां उपस्थित सभी देशों के माननीय नेताओं और डेलीगेशंस का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह मीटिंग आयोजित करने का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं। हमारे बीच फलदायी चर्चा की मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा करता हूं। मैं टोंगा के प्रधानमंत्री के देहांत पर भारत की ओर से और मेरी ओर से भी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की अदालत ने कानून की एक तालिबा को, जिसने साबिक मरकजी वजीर चिन्मयानंद पर असमत रेजी का इल्जाम आयद किया था, 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया। पुलिस ने उसे चिन्मयानंद से रकम हथियाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। डायरेक्टर जनरल पुलिस OP सिंह ने बताया कि इस खातून के 3 साथियों को भी, जिन्होंने चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपए तलब किए थे, गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बावकार ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा गया। न्यूयॉर्क में कल रात मुनक्कदा एक तकरीब में ये अवार्ड हासिल करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में उन्हें नाकाबिल क़ियास कामयाबी मिली है। इससे करोड़ों हिंदुस्तानियों के तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली और बेहतरी आई है। उन्होंने साफ सफाई की मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने पर आवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि ये अवार्ड उनको जाता है, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को एक अवामी तहरीक में तब्दील कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसी कोई तहरीक नहीं उठी जिसे अवाम ने हाथों हाथ लिया हो। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 11 लाख टॉयलेट्स तामीर किए गए। उन्होंने कहा कि अगर इस मुहिम का कोई फ़ायदा हुआ है तो वो मुल्क के गरीब और ख़वातीन को हुआ है। उन्होंने बताया कि कई लड़कियों ने टॉयलेट न होने के सबब तालीम ही तर्क कर दी थी। तकरीब के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिल गेट और उनकी अहलिया मेलिंडा गेट्स से मुलाकात की। Mrs. and Mr. Gates, Excellencies, friends, आप सभी ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। ये सम्मान मेरा नहीं बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का है जिन्होंने स्वच्छ भारत के संकल्प को न केवल सिद्ध किया बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढाला भी है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से पुरस्कार प्राप्त करना मेरे लिए 2 और वजह से विशेष है। पहला, स्वच्छ भारत मिशन में ये फाउंडेशन एक अहम भागीदार के तौर पर भारत के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहा है। दूसरा, बिल और मेलिंडा गेट्स जिस तरह व्यक्तिगत जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त करने के बाद अब सामाजिक जीवन में अपना योगदान दे रहे हैं, उसे मैं बहुत प्रशंसा की दृष्टि से देखता हूं। साथियों, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर मुझे अवार्ड दिया जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर 130 करोड़ लोगों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।